लालू परिवार जिस आवास में पिछले लगभग 19 साल से रह रहा था, 2006 से जिस घर में राबड़ी देवी और उनका परिवार रह रहा था, अब वो बंगला खाली करना पड़ेगा क्योंकि नीतीश कुमार ने यह आदेश दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत आपका। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि ये आदेश इतनी जल्दबाजी में क्यों दे दिया गया सर कि आवास खाली करिए। नहीं अभिषेक जी, आवास खाली करने का नहीं दिया गया। इनफैक्ट नियमतः क्या होना चाहिए कि जो भी पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उनको एक आवास तो डेफिनेटली दिया जाता है, लेकिन अगर वो पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में कोई और दायित्व में है, जैसे इस केस में राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में, तो उनको वो वाला आवास दिया जाता है जो नेता प्रतिपक्ष का आवास है विधान परिषद का। और इसलिए उनको बस ये कहा जा रहा है कि यह पूर्व मुख्यमंत्री वाला जो आवास है इसको आप छोड़ दीजिए और नेता प्रतिपक्ष वाला जो आवास है उसमें आप शिफ्ट कर जाइए। नियमता बिल्कुल यही सही है और ये होना भी चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो होनी नहीं सर, चाहिए। एक बात बताइए, 2006 से वहां रह रहे हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होंगी। इस बार अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते तब फिर थोड़ा ही ऐसा कोई आदेश दिया जाता। अभिषेक जी, अगर इस पैरामीटर पे लोगों को सरकारी आवास में रहने दिया जाए कि उनकी यादें जुड़ी हैं, तो हमें लगता है कि देश में सरकारी आवासों की किल्लत हो जाएगी। अगर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सब यही बोलने लगे, पूर्व ब्यूरोक्रेट इनफैक्ट अगर सब यही बोलने लगे, तो आप सोचिए क्या दिक्कत होगी। क्योंकि हर बार जब नया विधानसभा चुन के आता है तो नए विधायक आते हैं, पुराने विधायकों को खाली करना पड़ता है, नए नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, नए मंत्री बनते हैं। तो इस हिसाब से नए क्वार्टर अलॉटमेंट होते हैं अभिषेक जी, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप नियम से जाएं। बहुत सारे विधायकों को नए आवास अलॉट होने हैं और उनको कोई ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि आपको कोई भी एक विधायक का आवास हम दे रहे हैं। जो प्रॉपरली नेता प्रतिपक्ष के लिए जो आवास आवंटित है वो उनको दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। और उनके परिवार में तो इतने आवास है, मैं ये भी कहता हूँ कि इतने सारे आवास रख के करेंगे क्या भाई। हम सारे परिवार वाले एक छत के नीचे रहते हैं। एक तो तेजस्वी जी का अपना आवास है, तेज प्रताप अभी तक आवास रखे हुए हैं, या पता नहीं शायद अभी उन्होंने छोड़ा है। एक लालू जी का अपना आवास, राबड़ी जी का अपना आवास, कितने आवास रखेंगे आखिर ये लोग। मीसा भारती का अपना आवास। तो इस चीज के लिए अगर वो मतलब किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी उठा रहे हैं तो बहुत हास्यास्पद है। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है, मैं सोशल मीडिया देख रहा था अभी, कि लालू परिवार से बंगला छीना जा रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए इस प्रकार का नैरेटिव बनाना, सबसे पहले आप बात करते हैं समाज के उस तबके की जिसको आप सबसे वंचित, सबसे पिछड़ा हुआ मानते हैं, और उसकी बात करते करते अपने परिवार में अगर 5-5 सरकारी आवास रखेंगे अभिषेक जी, किस तरह से ये जायज है ये बताइए। पटना के सेंटर में 5 सरकारी आवास आपको चाहिए एक परिवार के रहने के लिए। 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, एक साथ नहीं रह सकते क्या परिवार वाले। कौन सी जरूरत है कि आप 5-5 आवास रख रहे हैं। और दूसरा, ये तो सरकारी आवास है, आपके प्राइवेट आवासों की तो कमी ही नहीं है। खैर पटना में इनके कम से कम 50 प्रॉपर्टीज है। क्या करेंगे सब प्रॉपर्टीज का रख के। तो अगर उसमें ये बोलने लगे कि इनकी आवास खाली कराई जा रही, इनको रहने की जगह नहीं है, तो हंसेंगे लोग। जिस परिवार के पास 141 प्रॉपर्टी हो लैंड फॉर जॉब्स में, जिसके नाम से रजिस्टर्ड हो, वो परिवार अगर जगह और घर की बात करे तो लोग हंसने ही लगेंगे कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग। ये 141 प्रॉपर्टी का जो आपने जिक्र किया, ये पटना में है, पूरे बिहार में है? पूरे देश में है अभिषेक जी, पूरे देश में 141 इनके जमीन के प्लॉट्स है, 30 से ज्यादा इनके पास फ्लैट्स है, आधा दर्जन इनके पास बंगलो है। ऐसा परिवार, अरे तेजस्वी जी के नाम से 52 प्रॉपर्टी है। सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज तक 10,000 रुपए की नौकरी नहीं की विधायक बनने के पहले, उसके नाम से 52 प्रॉपर्टी है। तो ये लोग अगर इस प्रकार के हास्यास्पद बात करें कि एक सरकारी बंगला इनको शिफ्ट किया जा रहा है, हटाया भी नहीं जा रहा, शिफ्ट किया जा रहा है, तो फिर बाकी नए विधायक क्या करेंगे। नए विधायक कहाँ रहेंगे, उनको भी रहने के लिए जगह चाहिए। तो इतना तो कम से कम सम्मान करना चाहिए प्रोसेसेस का, राज्य सरकार का, उनके निर्देशों का। अगर ये खुद इतने संविधान और इन चीजों की बात करते हैं, मुझे लगता है अच्छा, ये इतनी छोटी 52 चीजें। प्रॉपर्टीज का जो आपने जिक्र किया, ये तेजस्वी यादव के नाम रजिस्टर्ड हैं प्रॉपर? तेजस्वी यादव को जी ये ट्रांसफर किए गए हैं प्रॉपर्टीज, एग्जैक्टली। लैंड फॉर जॉब्स का पूरा केस देखिए आप। उस केस में ये कागजात तेजस्वी के लगे नाम, हैं? बिल्कुल मैं बता तो रहा हूँ। 141 कुल है, 141 जमीन के टुकड़े हैं, 30 फ्लैट्स हैं और 6 बंगलो हैं, और उसमें अकेले सिर्फ तेजस्वी के पास 52 है। हाँ, तो सरकारी घर की तो जरूरत भी नहीं है फिर। तो वही तो कह रहा हूं, जिस आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टीज हो, जिसके जिसके संपत्ति की अनुमान लगाना मुश्किल हो, जिन पर 900 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम हो, वो लोग अगर एक सरकारी आवास को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करेंगे, तो देखिए अभिषेक जी, यही वो कारण है जिस कारण ये लोग चुनाव हारे हैं। इस प्रकार की जब भी वो चीजें करेंगे ना, तो बिहार में हर कोई उनपे एक तो हंसेगा भी और दूसरा नाराज भी होगा कि कर क्या रहे हो आप लोग।
इतनी संपत्ति अर्जित करके रखी है और एक सरकारी आवास से शिफ्ट करने को बोला जा रहा है, तो इतना बड़ा आप इसका बखेड़ा बना रहे हैं जैसे कितना बड़ा ये लोग ना दूसरे लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी वंचित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, इसको ये इस, लोग बा- कर इस, देंगे इस, कि हम इस लोग बंगले वाले मसले को लेकर ये कहीं मतलब क्या 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 बोलते हैं उसको, संवेदनाएं तो को बटोरने की कोशिश नहीं करेंगे लोगों की। हालांकि लोग कितने ये साथ हैं वो तो विधानसभा चुनाव में देख लिया। बिल्कुल अभिषेक जी, ये संवेदना बटोरने की कितने भी कोशिश कर ले, संवेदना कोई प्रकट करे तब ना। कौन इनके साथ संवेदना प्रकट करेगा? अब बिहार में कोई भी व्यक्ति, भले चाहे इनके सपोर्टर भी हो, इनको कोई दबा हुआ, इनको कोई कुचला हुआ, इनको कोई वंचित तो कोई कोई नहीं मान सकता किसी भी एंगल से लालू परिवार को। इनसे ज्यादा संपन्न, इनसे ज्यादा सामंतवादी, इनसे ज्यादा धनाढ्य आज के दिन में बिहार में और कोई परिवार तो नहीं है इससे ज्यादा पावरफुल। तो वो अगर 4 कमरों के घर के लिए इस प्रकार से मतलब बखेड़ा खड़ा करे तो हंसी आएगी लोगों को। सब यही कहेंगे कि जान ही नहीं सामंतवाद अंदर से। बिल्कुल। और पता राबड़ी देवी का बदल चुका है। अब पता राबड़ी देवी का होगा 39 हार्डिंग रोड, पटना करनाकित। ये अब नया पता राबड़ी देवी का होगा। लालू प्रसाद यादव भी वहीं आपको दिखेंगे। बाकी 2006 से लेकर 2025 लगभग 20 साल का वक्त एक बंगले में जिस घर में बताया, अब लालू प्रसाद यादव के परिवार को वो घर खाली करना होगा। अच्छा सर, एक और सवाल देखिए, मुख्यमंत्री तो वो बहुत दिन से नहीं है, मतलब 2005 से नहीं है, फिर वो बंगला अब तक क्यों था? नीतीश सरकार में वो बंगला मतलब उनको अलॉट था, लेकिन अब जैसे ही मतलब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर आई और गृह मंत्री आपका सम्राट चौधरी को बनाया गया, उसके बाद ही आदेश क्यों लिया गया? अभिषेक जी, सबसे पहले तो नियमता, और बहुत सारे हमारे देश में ऐसे नेता हैं, जब जैसे ही उनका नेता प्रतिपक्ष वो बनी, सबसे पहले तो उसी समय उनको एक खाली कर देना चाहिए था। हमारे देश में एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आपको याद होगा शिवराज जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे, दूसरे दिन उन्होंने स्कूटी पे अपनी पत्नी को बिठाया और सामान ट्रक में डाल के उन्होंने सीएम आवास छोड़ दिया था। और वैसे ही बहुत सारे ऐसे सीएम होते हैं, बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं जिनको 6-6 महीने, साल बाद नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद पुलिस को भेजना पड़ता है, सामान घर से निकलवाना पड़ता है। वैसे भी लोग हैं। तो ये तो अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब मैं उस घर का, वो मेरा ओनरशिप नहीं तो मैं खाली कर दूं। दूसरा, परिवार में एक तो जितने भी लोग हैं वो आपस में बंद तो रहा नहीं, रहने वाले 4 लोग बचे नहीं इनके परिवार में। रोहिणी अलग है, मीसा अलग है, तेज प्रताप अलग है, तेजस्वी अलग है, लालू राबड़ी जी बस साथ में। रहने वाले गिन के 4 लोग नहीं है, लेकिन घर चाहिए पटना के बीच में 5। इससे ज्यादा और हंसी की क्या बात है? जितने घर है उनके पास, उतने तो परिवार में सदस्य नहीं अब इनके बचे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। बाकी ये जो लेटर है वो चल ही रहा है आपके स्क्रीन पर, ये नया पता राबड़ी देवी का होगा और सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन कार्रवाई सारी नियमतः हो रही है। अब वो आपका विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है राबड़ी देवी, तो उनको उसी हिसाब का बंगला सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है। और जिस बंगले में पिछले लगभग 20 साल से लालू और राबड़ी रह रहे थे, वो बंगला अब खाली करना होगा। बाकी सरकार के इस कदम पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस खबर पर इतने शॉर्ट नोटिस पर जुड़ने के लिए। नमस्कार।